और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज इसरो रचेगा एक बार फिर इतिहास। आदित्य L1 पहुंच चुका है सूर्य के करीब। हेलो ऑर्बिट में स्थापित होगा आदित्य L1। शाम 4 बजे L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इसरो ने ट्वीट करके लिखा कि हेलो, कक्षा में आदित्य L1 को स्थापित करने के लिए अंतिम मैनुअर का परफॉर्म किया जाएगा। तो सूर्य के रहस्यों से अब पर्दा उठेगा। 2 साल तक लगभग ये आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने जा रहा है। 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था। भारतीय सोलर मिशन आदित्य L1 आज से 2 दिन के बीच में अपनी मंजिल L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच जाएगा। इस सफलता के साथ भारत सोलर मिशन के क्षेत्र में विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। आदित्य L1 की आउटरीच मिशन की टीम का कहना है कि मिशन पर वैज्ञानिकों के साथ साथ दुनिया भर की निगाहें हैं। इसरो अधिकारियों के अनुसार अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर पहुंचेगा। अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास एक हेलो कक्षा में पहुंचेगा। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग 1% है। लैग्रेंज पॉइंट वो क्षेत्र है जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण निष्क्रिय हो जाता है। इसरो अधिकारियों ने कहा कि शाम लगभग 4 बजे आदित्य L1 को L1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में पहुंचा देगी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो संभावना है कि ये शायद सूर्य की ओर अपनी यात्रा को जारी रखेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य की जो अलग अलग गतिविधियां हैं, जैसे कि सौर वातावरण में गतिशीलता, परिमंडल की गर्मी, सूर्य की सतह पर सौर भूकंप। तो सूर्य का अध्ययन करने वाला देश का पहला मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज शाम 4 बजे हेलो ऑर्बिट में स्थापित करेगा। 2 सितंबर को लॉन्च किया गया आदित्य L1 आज लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों तरफ हेलो ऑर्बिट के पास पहुंचने वाला है। ये सन अर्थ सिस्टम की 5 जगहों में से एक L1 पॉइंट से सूर्य का सटीक अध्ययन करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज इसरो एक और इतिहास रचने जा रहा है। बिल्कुल जी, आज का दिन निश्चित रूप से एक बड़ा दिन भारत के लिहाज से, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिहाज से कहा जा सकता है, क्योंकि आज भारत का आदित्य L1 जो है वो शून्य में शिखर का सफर तय करेगा, यानी उस लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचेगा जो धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। और इस पूरे सफर में उसने करीब 30 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की है। लेकिन आज शाम 4 बजे आखिर होगा क्या? होगा ये कि जो सफर तय कर रहा है आदित्य L1, उसमें कुछ मिनट के लिए, कुछ कहा जाए कि बहुत छोटे अंतराल के लिए एक एपोजी मोटर जो इसके अंदर लगी हुई है उसे फायर किया जाएगा और इसकी जो रफ्तार है उसको रोका जाएगा। लेकिन रोका जाएगा उस इतने प्रिसाइज पॉइंट के ऊपर, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर वो एक छोटा सा केंद्र है और अगर वो मिस हो जाता है तो ये पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए उस पॉइंट तक पहुंचने के करीब इसकी मोटर फायर की जाएगी ताकि जो इसकी रफ्तार है उसे रोका जा सके और इसे रोका जा सके उस लैग्रेंज पॉइंट पे जो धरती और सूर्य के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण का शून्य केंद्र है, जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 0 हो जाता है। और उस पॉइंट के करीब इसे रोका जाएगा ताकि इसके बाद ये उस पॉइंट पर ऑर्बिट करता रहेगा और ऑर्बिट करता रहेगा साथ साथ पूरे सौर मंडल का जो चक्र है उसके साथ साथ ये उस न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर बना रहेगा और सूर्य का अध्ययन करता रहेगा। तो बेहद कठिन ये कहा जा सकता है, ये आदित्य L1 का जो मिशन है ये कहा जा सकता है कि जैसे हमने चंद्रयान की लैंडिंग की थी और चंद्रयान 3 की लैंडिंग के समय वो 17 मिनट का टेरर टाइम कहा जा रहा था, यहाँ पे आपके लिए समय और भी कम होगा। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैंने कहा कि ये शून्य से शिखर का है, यानी उस शून्य के अंदर भारत को उस शिखर तक पहुंचना है। और इसलिए इसरो के तमाम वैज्ञानिक जो उसका कमांड सेंटर है वो लगातार मॉनिटर कर रहा है। और उसके बाद जो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के लिए जिसके अंदर 7 पेलोड जो लगाए गए हैं उसके बाद उनका ओरिएंटेशन किया जाएगा, उनको टेस्ट किया जाएगा और उसके कुछ दिनों के अंदर, यानी आज के बाद से जब ये लैग्रेंज पॉइंट पर स्टेबलाइज हो जाता है तो उसके बाद फिर जो बाकी के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको इनिशिएट किया जाएगा, उन्हें शुरू किया जाएगा। और उसके बाद ये जो सूर्य के अध्ययन का डेटा है, हालांकि अभी तक 126 दिन का सफर इसने तय किया है और इन 126 दिनों में अगर आप देखें तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और उसके डेटा और उसकी जो सूर्य की फुल डिस्क तस्वीर है वो ये पहले ही भेज चुका है। लेकिन इसके बाद आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और भारत के लिहाज से, भारत के अंतरिक्ष सफलताओं के लिहाज से अगर आप देखें तो बीते 6 महीने के अंदर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो, चाहे इस तरीके से आदित्य L1 का लॉन्च हो, आज आदित्य L1 का जो जिस तरीके से हम पहुंचाएंगे उस जगह पर उसकी कामयाबी। बिल्कुल प्रणय, हम लौट रहे हैं आपके पास। भारत एक और इतिहास रचने के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। इस बीच आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं आदित्य L1 का जो रिसर्च है। सूरज के किनारों की तपिश इसमें शामिल है, सूरज पर उठने वाले तूफान इसमें शामिल है इस रिसर्च में जो कि आदित्य L1 की है, और तापमान के पैटर्न का अध्ययन भी इसमें
शामिल है। तो आदित्य एल1 क्या क्या रिसर्च करेगा ये आपको हम बता रहे हैं। सूरज के वायुमंडल का रिसर्च आदित्य एल1 की तरफ से किया जाएगा। अध्ययन ये भी कि सूर्य किरणों से पृथ्वी पर क्या असर पड़ रहा है, इसका भी अध्ययन आदित्य एल1 अगले 2 वर्षों तक अब करेगा। एक बार जब लैंग्वेज 1 पॉइंट पर स्थापित हो जाएगा आदित्य एल1, उसके बाद उसकी रिसर्च शुरू हो जाएगी। 7 पेलोड इस पर हैं और जो अध्ययन करेंगे 2 वर्ष तक। आज सूर्य विजय यानी कि अगर हम दूरी की बात करें पृथ्वी और सूर्य की, तो 15 करोड़ किलोमीटर की ये दूरी है। लॉन्च हुआ 2 सितंबर को, इसका लॉन्च किया गया। धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर L1 पॉइंट की, जहां पर ये जा रहा है आदित्य L1 लगातार, और अब L1 पॉइंट के बेहद करीब पहुंच चुका है। गुरुत्वाकर्षण का फर्क इसमें नहीं पड़ता है। ये बीच में ऐसा एक पॉइंट है जहां पर धरती का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लगभग सामान्य होता है। कह सकते हैं जीरो ग्रेविटी यहां पर होती है। बिल्कुल प्रणय, हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो पूरी तरह से इसका बेअसर होना संभव नहीं है। इस तरीके से अब तक की पूरी तस्वीर हम देख पा रहे हैं। ऐसे में जो आज शाम 4 बजे का इंतजार है, उस पर दुनिया भर की निगाहें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है ये भारत का। जी, निश्चित रूप से कठिन मिशन है और ये भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता है, उनका मादा है कि उन्होंने इतने कठिन मिशन को अंजाम देने का फैसला भी किया और सफलतापूर्वक उस जगह तक पहुंचे। लेकिन इसमें तकनीक लगभग वही है जैसी मंगलयान मिशन के समय में, यानी मंगलयान के करीब तक और उसकी जो नियर ऑर्बिट है वहां तक पहुंचाने में कामयाबी भारत ने हासिल की थी। और अब ये वैसा ही मिशन है, ये सूर्य का हेलो ऑर्बिट है। और आप देखिए कि लगभग वैसी ही तकनीक का इस्तेमाल इसके अंदर हेलो ऑर्बिट इंसर्शन, यानी सूर्य का जो ऑर्बिट है उसमें जहां धरती और सूर्य के बीच में, जैसे अभी चंद्रमा आ जाता है, लेकिन ये वो पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट जहां पर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आता, यानी आबाद रूप से सूर्य का अध्ययन करना इस जगह पे मुमकिन होता है। और फिजिक्स की गणना में अगर देखें तो किसी भी ऑर्बिट के अंदर कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं, यानी करीब 4 से 5 लैग्रेंज पॉइंट है। लेकिन ये जो 15 लाख किलोमीटर की दूरी का पॉइंट है, यानी आप मानिए कि ये 1% है धरती और सूर्य के बीच की दूरी का। तो इस पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद, और ये शून्य में है, ये वैक्यूम में है, ये अंतरिक्ष और स्पेस का एक ऐसा बिंदु है, और उस बिंदु के आसपास उसको पहुंचाया जाएगा। आदित्य L1 उस जगह पे पहुंचेगा और उसके बाद फिर उस पॉइंट के इर्द गिर्द वो ऑर्बिट करता रहेगा और साथ साथ ऑर्बिट करता रहेगा धरती की और सूर्य की रफ्तार के साथ, क्योंकि धरती भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और ये जो पूरा सौरमंडल है, ये सब कुछ वैक्यूम में हो रहा है, यानी अंतरिक्ष में हो रहा है। तो ऐसे में आप सोचिए कितना कठिन होता है ऐसे समय में, जब आपका धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे हो, उस समय पे आपको ऐसे समय में वो मोटर फायर करनी है जो मोटर इतने समय से बंद है, यानी इतने 126 दिनों के बाद उस मोटर को टेस्ट करना, उसको फायर करना, और एक प्रिसाइज टाइम के लिए। और अब शाम 4 बजे का हमें इंतजार है। बेहद चुनौतीपूर्ण समय रहेगा, जो आखिरी का समय रहेगा, जब आदित्य L1 लैंग्वेज पॉइंट 1 पर कर दिया जाएगा स्थापित, और इसके लिए वैज्ञानिकों की पूरी तैयारी। बहुत शुक्रिया प्रणय आपका तमाम जानकारी के लिए। Z News।